पुष्पा का ट्रेलर एग्जैक्टली वैसा था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। इट सीम्स टू बी ग्रैंड, इट सीम्स टू बी मासी मसाला फिल्म एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग लाइक एन ऑथेंटिक सीक्वल। कुछ कैरेक्टर्स को लेके तो मैं ऑलरेडी बहुत क्यूरियस हूँ, बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं देखने में। एनीवे, इस वीडियो में पुष्पा के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा, जहां पे मैं सिनेमैटिक डिटेल्स और कहानी से जुड़ी कुछ थ्योरीज आपको बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपनी थ्योरीज भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फायर है तू। फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। बूम। ट्रेलर में जो पहला डायलॉग आता है वो इस पॉलिटिशियन के थ्रू आता है, पुष्पा को डिफाइन करते हुए। ये कहता है कि कौन है ये आदमी, इसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ, जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। इसके बाद सीधा सीन आता है पुष्पा के चाइल्डहुड का। मेरे ओपिनियन में एक मेटाफर है पुष्पा के चाइल्डहुड ट्रॉमा को दिखाने का, जिसके बारे में पार्ट 1 में भी बताया गया था। उसके ट्रोमैटिक चाइल्डहुड की और मोमेंट्स को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। इस क्रिकेट सीन को देखते हुए मुझे तो ये लग रहा है कि बचपन में दूसरे बच्चे भी पुष्पा के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसीलिए उसे क्रिकेट भी खेलने नहीं दिया जाता था। वो बस दूर अकेला बैठा हुआ सबको क्रिकेट खेलता हुआ देखता था। एंड दैट इज जस्ट अ वेरी सैड साइड। एसपी बनवर सिंह का ये शॉट ट्रेलर में जब आता है ना, तो वो नदी में नहा रहा है और उसका रेडियो, उसके कपड़े बाहर हैं। पार्ट 1 में आपको याद होगा कि पुष्पा भंवर सिंह के कपड़े उतार देता है। उसी को एक सिनेमैटिक रेफरेंस देते हुए पार्ट 2 में भी भंवर सिंह की एंट्री कपड़ों के बिना ही होगी। एंड आई रियली होप कि इस बार इसको पार्टी करने का मौका मिले। हिंदी डबिंग अगर आप सुनोगे ना, सीरियसली वो बहुत फनी थी। पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। पार्टी होगी पुष्पा, इब होगी पार्टी। इब इब होगी पार्टी, सीरियसली इब होगी पार्टी। अब नेक्स्ट डिटेल की बात करते हैं। आप इस सीन को ध्यान से देखना। पुष्पा के आदमी ब्लैक मनी को सोफा के अंदर छुपा रहे हैं। आई थिंक ये पुष्पा के आदमी ही हैं। इस सीन से ये पता चलता है कि इलीगल सैंडलवुड बेचने के बाद जितना भी पैसा आता है उस सबको फर्नीचर के बिजनेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब मैं बात करना चाहूंगा फिल्म के कलर पैलेट की। मुझे इस फिल्म का कलर पैलेट बहुत बढ़िया लगता है, सिंस इस फिल्म में रेड सैंडलवुड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। पुष्पा की पूरी लाइफ उसी के अराउंड है, तो बहुत सारी चीजों पे रेड सैंडलवुड का कलर ही रखा गया है। अब ध्यान से देखना, पुष्पा का जो ये पूरा एरिया है इसमें फ्लैग्स का कलर देखो सिमिलर है। पुष्पा की ट्राउजर्स सेम कलर, पुष्पा का इवन हेलीकॉप्टर भी। बहुत ही सिनेमैटिकली फिल्म के कलर पैलेट को यहाँ पे रखा गया है। शुक्र है कि पूरी पिक्चर इन्होंने रेड नहीं कर दी है, इसीलिए जब आप फिल्म देखोगे ना, इवन पार्ट 1 भी, तो पुष्पा के बहुत सारे सीन्स होंगे वहां आपको रेड सैंडलवुड कलर की टोन देखने को मिलेगी। पुष्पा इस सीन में साड़ी पहने हुए नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो उसको ना मार पड़ रही है और ऐसे लग रहा है वो बहुत लो फेज में है, वरना पुष्पा ऐसा कैरेक्टर तो हमेशा फाइट करता है। और ये जो साड़ी है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये श्रीवल्ली की ही साड़ी है जो उन्होंने इस सीन में पहनी है। कुछ बुरा तो नहीं हो गया श्रीवल्ली के साथ, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्योंकि जैसे नेक्स्ट डिटेल में अगर आप ये सीन नोटिस करो तो आपको दिखता है कि ये कोई फ्यूनरल हो रहा है और ये फ्यूनरल किसी बड़े इंसान का है। मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। जैसे कि टीजर में दिखाया था कि पुष्पा गायब है, किसी को पता ही नहीं वो कहाँ है, तो उस टाइम पे श्रीवल्ली को किसी ने मार दिया। अब दूसरी थ्योरी ये है कि किसी हाई प्रोफाइल स्मगलर की मौत हो जाती है, इसीलिए उसको रेड सैंडलवुड में ही जलाया जा रहा है और इस मौत का बदला भी पुष्पा से ही लिया जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? कौन सी थ्योरी आपको सही लगती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पुष्पा की डीलिंग्स अब इंटरनेशनल होंगी। बिजनेस इज गोइंग सो गुड दैट इट हैज रीच्ड जापान। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। क्योंकि ये गैंग जापानीज गैंग ही लग रही है और यहाँ पे कटाना स्वॉर्ड को दिखाना तो और भी ऑब्वियस कर देता है कि ये गैंग पुष्पा के पीछे है। एंड आई थिंक दिस मेक्स अप फॉर सम गुड एक्शन सीन्स। अल्लू अर्जुन को जापानीज गैंग से लड़ते हुए देखना, आई थिंक दिस इज पीक मास सिनेमा। जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। मैंने नोटिस किया कि पुष्पा के शोल्डर पे यहाँ पे आग लग जाती है और ये पक्का एक बहुत ही स्टाइलिश एक्शन सीन होगा, क्योंकि जैसे ही पुष्पा के शोल्डर पे आग लगती है और वो पीछे देखता है और उसी आग से शोल्डर पे उसके आग लगी है और उसी आग से वो सिगरेट जला रहा है। वाओ, दैट्स बैडएस। आई मीन, ऐसे लोग कैसे सोच सकते हैं? आई एम जस्ट अमेज्ड। अल्लू अर्जुन के फैंस को ये सीन बहुत पसंद आएगा।
ट्रेलर में कुछ ऐसे शॉट्स थे जिनको देख के लग रहा है ना कि पुष्पा की लाइफ में एक स्पिरिचुअल फेज आएगा जिसके बाद ही विल चेंज। आई थिंक मेकर्स ने कांतारा के ट्रेंड को देखते हुए कुछ इस तरह की राइटिंग भी लिखी होगी जहां हीरो की गलतियों का प्रायश्चित दिखाने के लिए वो स्पिरिचुअल हो जाता है। हो सकता है कि आफ्टर गेटिंग स्पिरिचुअल पुष्पा गेट्स मोर पावरफुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसका काम तो इलीगल ही है, इट्स अ क्राइम एनीवे एंड ही इज अ क्रिमिनल। सो मे बी राइटर्स ने एक सिंपैथी आर्क क्रिएट करने के लिए पुष्पा को गॉड लाइक रेफरेंसेस दिए हो, जहां हम उसके कैरेक्टर को देख के ये सोच पाए कि शायद इससे भी गलतियां हुई थी, जहां स्पिरिचुअलिटी के आते ही उसका कैरेक्टर चेंज होने लग जाता है। एंड आई थिंक तभी इस तरह के कुछ लुक उनको इस फिल्म में दिया गया है। जब ये कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, आधा गंजा आधे बाल, चप्पलें गले में, दिस इज रेयर, दिस सीम्स टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इस कैरेक्टर के थोड़े साइकोटिक ट्रेट्स होंगे, पुष्पा के अगेंस्ट ही होगा ये कैरेक्टर शायद। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फ्यूनरल है, अगर शिवली यहाँ नहीं मरी है तो जो भी मरा है यहाँ पे शायद ये कहीं उससे रिलेटेड तो नहीं। या फिर एक थ्योरी ये भी है कि जो पुष्पा के रियल फादर हैं उनकी फैमिली से जुड़ा ये कोई कैरेक्टर हो सकता है जिसका कहीं ना कहीं पुष्पा जैसा चाइल्डहुड रहा हो, इस कैरेक्टर के साथ भी कोई शायद ट्रॉमा हुआ हो। आई डोंट थिंक ही इज द मेन विलन ऑफ द फिल्म, बट आई थिंक इसके आने से कहानी में एक ट्विस्ट तो जरूर आएगा। ऑलराइट देन, वीडियो खत्म करते हैं। ये तो थी कुछ हिडन डिटेल्स और कुछ फिल्म से जुड़ी थ्योरीज जो मुझे लगता है कि फिल्म में होने की पॉसिबिलिटीज हैं। आपकी क्या थ्योरीज हैं और आपने ट्रेलर देखने के बाद क्या नोटिस किया, वो भी मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स @विशाल एंड सिनेमा। यहाँ पे भी मैं सिनेमा की रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ, सो डू फॉलो मी देयर एज वेल। ऑलराइट देन, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। पुष्पा की तरह आप भी अपना स्वैग ऊपर रखना। बाय। पार्टी कब देगा भाई?